उत्तराखंड में बीते दिनों आई बारिश और बाढ़ से हजारों का जीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब राज्य सरकार प्रदेश में हुए नुकसान और साथ ही प्रभावितों की मदद करने को लेकर हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी पत्र लिखकर अपने अपने जिलों में भ्रमण करने और आपदा प्रभावितों की मदद के निर्देश जारी किए हैं। तो सीएम धामी ने पत्र में सभी मंत्रियों को स्थलीय निरीक्षण करने और साथ ही अधिकारियों के साथ में बैठक कर प्रभावितों को हर संभव राहत मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। और सुरेंद्र डागा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, पत्र लिखकर सभी मंत्रियों को एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी इस तरह से प्लानिंग करना और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपना? क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर खुद वहां पर जाकर निरीक्षण कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, लेकिन जब मंत्री जमीनी स्तर पर उतरेंगे और जाके हालात का जायजा लेंगे तो मदद पहुंचाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह आप कह रही हैं कि मंत्रियों को ये एक पत्र जारी हुआ है, वो सही बात है कि मंत्रियों को एक आदेश मुख्यमंत्री की ओर से गया है कि सभी प्रभावित इलाकों में मंत्री दौरा करें। लेकिन आप देखेंगे कल अमित शाह आए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से साफ कहा मदन कौशिक से कि जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मदद के लिए लगाइए, क्योंकि मंत्री अभी अपनी जो मलाई चाटने वाला हरीश रावत का बयान है, मंत्री अभी अपने कामकाज में बिजी हैं, वो अपने जो गाड़ियां हैं, जो बंगले मिले हैं उनमें ऐश कर रहे हैं और मंत्री अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि मंत्रियों को मुख्यमंत्री के आदेश की जरूरत क्यों पड़ी है। आप देखिए कि अगर जब आपदा आई, क्या मंत्रियों को वहां नहीं होना चाहिए था? मंत्रियों की प्रदेश के खिलाफ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप देखिए उनसे जूनियर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो जो केंद्र सरकार का निर्णय है वो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को लेकर जो निर्णय हुआ है इस आपदा को देखें या पिछले जो काम है उन्हें देखेंगे तो एक मुख्यमंत्री ने एक मैसेज देने का काम किया है। आप ये लगाइए कि इसे समझने की जरूरत है कि एक मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ रहा है अपने मंत्रियों को कि आप जाइए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कीजिए। ये तो मंत्रियों को आज से 3 दिन पहले वहां होना चाहिए था खड़ा, पीड़ित परिवारों के साथ जो लोग इतना कष्ट इस समय झेल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी और मलबा भरा था, उनके घरों में जाकर मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री अभी देर रात राजधानी में डटे रहे। अब ऐसे में जब ये एक मैसेज प्रदेश में खराब जा रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने एक अच्छा मैसेज दिया है और अब मुख्यमंत्री को इनकी क्लास भी लगानी चाहिए थी बुलाकर अपने नेताओं की, जो लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गए हैं। एक मुख्यमंत्री पैदल घूमता है, ट्रैक्टर पर घूम रहा है, पानी में घूम रहा है, लेकिन मंत्री नदारद है, तो इतना खराब मैसेज सरकार के लिए भी है। सुरेंद्र, जब मुख्यमंत्री क्षेत्रों में पहुंचते हैं जायजा लेने के लिए, तो क्या उस दौरान वहां के विधायक मंत्री पहुंचते हैं उनके साथ में? क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं इस चीज को, और साथ ही ये भी इसमें कहना गलत नहीं होगा कि भले ही बीजेपी ऊपर से कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर खींचतान अभी भी जारी है। देखिए इस समय खींचतान का कोई मतलब नहीं होता है। इस समय ये ऐसा माहौल है कि इसमें अगर दुश्मन को भी दिक्कत होती है तो लोग दुश्मन को भी बचाते हैं। अगर मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री को आदेश जारी करना पड़ रहा है तो ये सोचनीय विषय है। दूसरी बड़ी बात है, पुष्कर सिंह धामी जब वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट थे, एक और मंत्री है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, वो थे, राज्यपाल थे। आप देखिए कि एक बड़ा मैसेज जो मंत्रियों की तरफ से जो जनता के अंदर जाना चाहिए था कि सरकार उनकी पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री दिख रहे हैं खड़े हुए, या केंद्र से मंत्री आते हैं, या एक धन सिंह रावत दिख रहे हैं। धन सिंह रावत भी कल जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया तब दिखे। आप देखिए 3-4 दिन से ये मामला चल रहा है और सभी मंत्रियों को उस क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, आर्थिक मदद, खाने की मदद। अगर पहुंचे होते तो शायद जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को इस तरह का आदेश जारी नहीं करना पड़ता। और सुरेंद्र, अगर ऐसे ही गुटबाजी रही ना तो आगे कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।